सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 पाठ नंबर 3 शब्द विचार। हमने अपनी लास्ट वीडियो में शब्द विचार चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, शब्द क्या होते हैं और शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 पार्ट्स में वर्गीकरण किया, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ रहे थे। तो उसी को आज हम दोबारा से रीड करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होता है, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उसके जन्म कहाँ हुआ था, उसका क्या मतलब है, ये सब होता है उत्पत्ति के आधार पर, जिसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम तद्भव क्या होता है? तत्सम शब्द जो संस्कृत का वर्ड है, जिसको हम ऐसे एज अ संस्कृत वर्ड ही यूज़ करते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करते, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जिसको संस्कृत की लैंग्वेज में से आया है, बट उसे हमने थोड़ा चेंज कर कर यूज़ करते हैं। तो आज हम इसका टेबल पढ़ेंगे तत्सम तद्भव का। तो सबसे पहले तत्सम में है गर्भ, गर्दभ। गर्दभ मतलब गधा। गर्दभ संस्कृत शब्द है, गधा हिंदी शब्द है। अचिक आंख, काक कोआ, सत्य सच। सत्य तत्सम है और तद्भव शब्द है सच। सर्प सांप, चंद चांद, सूर्य सूरज। आगे मकर मगरमच्छ, व्याघ्र बाघ, निम्ब नीम, मत्स्य मछली, क्षेत्र खेत, प्रस्तर पत्थर, तृण तिनका, हस्ती हाथी, आम्र आम, कर्ण कान, चर्म चमड़ा, वर्ता बात, घट घड़ा, भिक्षा भीख। तो आज हमने तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में पढ़ा है। तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द है, तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द को हमने बदला है, हिंदी शब्द में किया है। तो प्रयोग करते हुए हम हिंदी शब्द में कैसे करें। तो अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? नेटिव वर्ड्स, वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अलग अलग लैंग्वेज से बोला हुआ वर्ड हिंदी में आ गया, जैसे रोटी, सड़क, मिर्च, भोदू, बिल्ली, सरपट, बेटी, गाड़ी, चुटकी, थैला, चूहिया, चटपट। इनका अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग मतलब होता है, बट ये हिंदी में आ गए हैं, इसे हम बोलते हैं देशज शब्द। अलग अलग बोलियों से हिंदी में आ गया है, इसे हम बोलते हैं देशज शब्द। इनका अलग अलग जगह से ओरिजिन हुआ है, जैसे रोटी, सड़क, मिर्च, भेदू, बिल्ली, सरपट, बेटी, ये सारे क्या है? देशज शब्द। आगे पढ़ेंगे हम विदेशी या आगत शब्द। विदेशी क्या होते हैं? जो वर्ड फॉरेन लैंग्वेज से आए हैं। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से आए गए हैं, जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। तो पढ़ते हैं अंग्रेजी से। स्कूल, स्कूल अंग्रेजी से है। बस, सिनेमा, कोर्ट, टिकट, टायर, स्टेशन आदि, ये अंग्रेजी से हैं। और अरेबी से क्या है? औलाद, मौलावी, मौलवी, फ़कीर, तारीफ, तारीख, मालिक, आदत आदि, ये अरबी से है। और फारसी से क्या है? बादाम, फौज, तख्त, चपड़ासी आदि। ये शब्द हम हिंदी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बट इनका जन्म कुछ अंग्रेजी से है, कुछ अरबी से है, कुछ फारसी से है। तो ये कौन से शब्द हैं? विदेशी शब्द हैं, जिसका जन्म हिंदुस्तान में, इंडिया में नहीं हुआ, हिंदी में नहीं है, बट इनका जन्म विदेश में हुआ है। तो आगे हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, जो कि है रचना के आधार पर। इससे पहले हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर और
अर्थ के आधार पर। तो अब हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर मीन्स बेस्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद माने जाते हैं। रचना में तीन पार्ट्स में डिवाइड किया रचना के आधार पर पे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। देखो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रोग यूढ़ शब्द। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। तब पढ़ते हैं रूढ़ शब्द, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वर्ड्स। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना किए जा सकते हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि रोटी, मेज, फल तथा बकरी आदि। इन शब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रोटी को क्या बनाएंगे हम, रो प्लस टी। रो का कोई मतलब नहीं है, टी का कोई मतलब नहीं है। आगे मेज, मे प्लस ज, इनका भी कोई मतलब नहीं है। बकरी को ब प्लस क प्लस री, बकरी। मतलब इसका कहने का मतलब है जिन शब्द, कोई ऐसा शब्द जिसका कोई खंड कर कर मीनिंग नहीं निकलता, उसे हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। आगे है यौगिक शब्द। वे शब्द जो शब्दों के मेल से बने हों और इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ अवश्य हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, बैल का भी मतलब है, गाड़ी का भी मतलब है। रसोई घर, रसोई प्लस घर। रिक्शा वाला, रिक्शा प्लस वाला। जल यान, जल प्लस यान आदि। मतलब रूढ़ शब्द जिसका कोई शब्द तोड़ने पर कोई मीनिंग ना निकले। यौगिक शब्द जिसका शब्द तोड़ने पर दोनों का अर्थ निकले, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। आगे योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे निशाचर का अर्थ है रात में घूमने वाला। निशाचर का अर्थ क्या है, रात में घूमने वाला। परंतु यह शब्द राक्षस के अर्थ में जाना जाता है। इसी प्रकार पंकज, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थक कमल। तो इसमें क्या बोला है हमें, जिसमें कोई विशेष अर्थ ना निकले उसे हम बोलते हैं योगरूढ़ शब्द। आगे हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, बेस्ड ऑन यूसेज, जैसे हम यूज करते हैं। इसमें हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द होते हैं वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों, गया, गए, गई आदि। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। विकारी शब्द क्या होते हैं, जब वाक्य में हम बोलते हैं, कभी बच्चा यूज करते हैं, बच्चे, बच्चों, तो ये सारे क्या हैं, विकारी शब्द हैं। इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आगे अविकारी शब्द क्या होते हैं, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। जब हम वाक्य में कभी भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, उनमें अगर हम लिंग, वचन, कारक, काल कोई भी यूज करते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं आता, उसे हम बोलते हैं अविकारी शब्द। जैसे और, आज, और को और कुछ नहीं बोल सकते, आज, कल, कहाँ, धीरे धीरे, अरे, ये आदि। ये कौन से अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक। तो ये 4 पार्ट्स में अविकारी शब्द को डिवाइड किए। अब हमने 4 पार्ट पढ़ा था, 4 पार्ट्स पढ़े इस चैप्टर में। तो कौन कौन से थे वो पार्ट्स, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 3 शब्द विचार।